नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अद्भुत आयुर्वेदिक योग जिसका नाम है स्वर्ण माक्षिक भस्म। स्वर्ण माक्षिक भस्म एक ऐसी रस औषधि है जो बहुत ही कारगर है। आयुर्वेद में रस शास्त्र आयुर्वेद की उस ब्रांच को कहा जाता है जहाँ में मिनरल्स यानी कि खनिज जैसे स्वर्ण, गोल्ड, रजत, सिल्वर, ताम्र, कॉपर और आयरन आदि को विभिन्न तरीकों से मारन, शोधन, अमृतीकरण आदि विधियों द्वारा शोधित किया जाता है। रस औषधि को आयुर्वेद में इतनी अधिक इम्पोर्टेंस इसलिए मिली क्योंकि वह बहुत ही अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ी सी लेने पर ही बीमारी में तुरंत प्रभाव दिखाती है। रस रतन समुच्चय के अनुसार स्वर्ण माक्षिक भस्म एक ऐसा ही महारस है। इसके अनुसार इसमें पारद यानी कि पारे के समान ही प्राण हैं और ये शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। यह एक वाजीकरण यानी कि कामोत्तेजक योग है। यह कफ और पित्त के दोषों को संतुलित करके कई रोगों का शमन करता है। तो स्वर्ण माक्षिक भस्म का उल्लेख हमें रस शास्त्र में पौराणिक कथाओं में भी आता है। कहा गया कि जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत की समाप्ति पर योग निद्रा में थे तब एक शिकारी का तीर गलती से उनके पांव के तलुए में लग गया और उस घाव से जो भगवान का रक्त धरती पर गिरा उससे सोना मक्खी पत्थर तैयार हुआ और यह भस्म उसी सोना मक्खी पत्थर से तैयार की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ही सोना मक्खी के पत्थरों को बनाया जो मूल रूप से सुमेरु पर्वत जो कि तापी नदी के किनारों पर स्थित है पाए जाते हैं। माघ मास में जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकते हैं, परंतु इनमें स्वर्ण का कोई अंश नहीं होता है। दरअसल सोना मक्खी जो है वो एक उपधातु है। इसमें बहुत अल्पांश में स्वर्ण होने तथा इसके गुणों में सोने के कुछ अल्प मात्रा में होने के कारण ही इसे स्वर्ण माक्षिक कहा गया, परंतु वास्तव में यह लौह धातु या उपधातु है। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक और अल्पांश में तांबा भी पाया जाता है। इसकी इतनी महिमा जो मैं आपको बता रही हूँ उसका कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका इतना बखान सिर्फ रस शास्त्र में नहीं किया गया बल्कि आयुर्वेद में भी किया गया। इसका कारण ये है कि ये जो है स्वर्ण माक्षिक लोह का एक सौम्य कल्प है। लोह का यानी कि आयरन का एक बड़ा सॉफ्ट आप इसे कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि लोह में जो कठोरता, उष्णता और तीव्रता पाई जाती है किसी भी लोह में वो इसमें नहीं पाई जाती। ये पेट पर बहुत सौम्य होता है और शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए इसे पित्त शरीर जो पित्त प्रकृति के लोग हैं और पित्त विकार से ग्रसित लोग हैं वो इसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि पित्त प्रकृति यानी कि जिनके शरीर में तेजाब बनता है, एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें, सीने में जलन, ये सभी शरीर में बढ़े हुए पित्त के लक्षण हैं, जिसके कारण शरीर में लौह तत्व की यानी कि आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें खून की कमी, पीलिया यानी कि जॉन्डिस आदि रोग घेर लेते हैं। तो ये शरीर में लौह तत्व की मात्रा को बढ़ाकर खून की कमी को पूरा करता है, अर्थात हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है एसिडिटी होने के बावजूद, और एसिडिटी को भी खत्म करता है। और दूसरा, जब पित्त विदग्ध होकर के रक्त में मिल जाता है यानी कि दूषित हो जाता है तो रक्त वाहिनी शिराएं जो हैं वो पतली हो जाती हैं और कभी कभी में दूषित रक्त जो है पित्त उसमें मिल जाता है और पित्त की गर्मी अधिक बढ़ जाने से ये रक्त की पतली शिराएं जो हैं फट जाती हैं, जिससे गुदा, लिंग, मुख, कान, नाक आदि के द्वारा रक्त निकलता है।
इस रोग अर्थात किसी भी रक्तपित्त की अवस्था में ये भस्म रक्त को गाढ़ा करती है और शिराओं को पुष्ट करती है, जिससे धीरे धीरे रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि आपके गुदा मार्ग से या मुख से थोड़ा बहुत रक्त जा रहा है और बिना किसी कारण के जा रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये रक्तपित्त की शुरुआत है और इसमें आप स्वर्णमासिक भस्म को लेने लगे। ये जो है शिराओं को मजबूत करती है, जिससे कि धीरे धीरे रक्तस्राव बंद हो जाता है। दूसरा, जब आपका आमाशय बढ़ जाए और पेट के भीतर की त्वचा, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, वो विकृत हो जाए, तो भी एसिडिटी बनती है। एसिडिटी को हमेशा आप सिर्फ तले हुए खट्टे पदार्थों से न जोड़ें, वो एक पेट जन्य विकृति है। तो उस अवस्था में जब आपका आमाशय बढ़ जाए और एसिड को ज़्यादा पैदा करे, उस समय भी यह स्वर्णमासिक भस्म बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि यह भस्म अपने स्तंभक तथा शामक और स्वादु गुण के कारण पित्त को नियमित करती है और उसमें सौम्यता स्थापित करती है। मतलब जो एसिड है उसे थोड़ा सॉफ्ट कर देती है, जो आपके पेट को जो है तकलीफ नहीं देता है। जब आपका पेट अधिक एसिड यानी कि पित्त बनाने लगे, तब उस अवस्था में ये स्वर्णमासिक भस्म बहुत अच्छा कार्य करती है। लेकिन पित्त की एक अवस्था, जब पेट में घाव हो या अल्सर हो, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है और आपको थोड़ा बहुत चुभन पेट में रहती हो, दर्द एक अलग चीज़ है, चुभना अलग चीज़ है, अगर वो रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपके पेट में कहीं छोटा मोटा घाव है। और वो जो पेट का घाव है वो एकदम से नहीं पता चलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वो पता चलता है। अगर आपको एहसास हो कि आपके पेट में घाव है, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी आप एसिडिटी की किसी भी अवस्था में जहाँ रक्तपित्त है, अम्लता है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, आप इसको ले सकते हैं। केवल पेट में घाव होने पर आपको कतई इस स्वर्णमासिक भस्म को नहीं लेना है। अब हमें दूसरी अवस्था है, कौन सी, जब हमें इसे लेना है। देखिए, ये अवस्था है हृदय और रक्त की बीमारी। जब आपको लगे कि खून की कमी है, ये मैंने आपको बता दिया। घबराहट, जब हृदय की कोई कमजोरी है और घबराहट है, तो उस अवस्था में आप इसे ले। हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप, मन और मस्तिष्क की बीमारियां, जिसमें अनिद्रा, इंसोमेनिया, ये बहुत ही आजकल रेयर नहीं कहूँगी, कॉमन बीमारी हो गई है। नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जब गर्मी के साथ सिर दर्द हो, अवसाद, डिप्रेशन तो आप समझ लीजिए आज एक छोटे बच्चे को भी है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। महिला स्वास्थ्य, प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया, अगर लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज जाता है तो उसमें भी ये उन्हें ताकत देती है और बहुत अच्छे उपयोगी एक दवाई है उनके लिए। तो ये स्वर्णमासिक भस्म का इस्तेमाल हमें हृदय की कमज़ोरी के लिए, निद्रा और डिप्रेशन से लड़ने के लिए ज़रूर करना चाहिए। अन्य रोग जैसे चक्कर आता है कमज़ोरी की वजह से। तो अगर आपको कमज़ोरी है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, जलन का एहसास, हाथ पैरों में जलन, पेट में जलन, इस तरह की जलन का एहसास आपको होता है, हल्का ज्वर, एक माइल्ड फीवर समझ ले कि फटीग, थकान बनी रहती है, उस अवस्था में भी इसे लेना बहुत अच्छा है। शरीर को ताकत देती है और उन बीमारियों को, जो बुखार है उसमें भी ये बहुत लाभप्रद है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो बहुत कॉमन है, जिसमें आपको पेशाब करने पर जलन होती है, उस अवस्था में रक्तस्राव, बवासीर, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। ये बहुत सौम्य कल्प है, ये हार्श नहीं है। दूसरा आता है खुजली, नेत्रों में यदि लाली और जलन रहती है, यदि आपकी नेत्रों में लाल रहते हैं, गर्मी, आपको ऐसा लगता है कि मेरे नेत्रों में गर्मी है, तब आप इस भस्म का उपयोग करें। आपको शरीर में ठंडक ये देती है, क्योंकि लोह कल्प है तो ये ठंडक देती है, इसीलिए इस अवस्था में जब नेत्रों में लाली और जलन हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है। देखिए, पूरी ये आपको शीशी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है 10 ग्राम।
ये भस्म है। रस औषधि हमेशा बहुत छोटी अल्प मात्रा में ली जाती है। अगर आप इसको वजन में नापें तो वृद्ध और वयस्कों के लिए ये 125 से 375 मिलीग्राम होनी चाहिए। शिशु और बच्चों के लिए प्रति किलो वजन का 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम से अधिकतम खुराक नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मिलीग्राम की, ये है ग्राम। तो मिलीग्राम माने बिल्कुल छोटा। अगर आप इसे आसानी से समझना चाहें तो अगर आप 3 चावल साथ में रखें तो आप एक रत्ती उसे मान लीजिए वो आपको लेनी है, और छोटे बच्चे के लिए आधी रत्ती। अब आप कहेंगे कि इतनी सी दवाई से कैसे फर्क पड़ेगा, यही इसका चमत्कार है। स्वर्ण मासिक भस्म में एक भगवान की कृपा है, जैसे मैंने आपको कहानी बताई, और वो सत्य कहानी है। दूसरी यही चमत्कार है किसी भी आयुर्वेदिक भस्म का कि बड़ी अल्प मात्रा में ली जाती है और बहुत प्रभावी और बहुत तुरंत असर देने वाली होती है। तो एक रत्ती आप समझ लीजिए, एक गुंजा का बीज अगर आप जानते हैं उतनी, या 3 चावल आप रखें तो बिल्कुल आपको 3 पिंच आप समझ लीजिए आपको लेनी है। छोटे बच्चों के लिए 1 पिंच। अब इसको क्या है, अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग बीमारियों में दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अम्ल पित्त। एसिडिटी में इसे कैसे दें, आंवले के रस के साथ या शहद के साथ। वैसे इसके अंदर जो है पूरा डिटेल आता है कि आपको इसे कैसे लेना है। ये देखिए, इस तरीके की पर्ची आपको इसमें मिलती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, अन्यथा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से लें। उसके बाद आता है पांडु, यानी कि पीलिया रोग में। पीलिया रोग में स्वर्ण मासिक भस्म 2 रत्ती, मंडूर भस्म आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। दोनों को मिलाकर के शहद के साथ अथवा कच्ची मूली के रस के साथ देना चाहिए। जीर्ण ज्वर, जो कि जो ज्वर पुराना हो जाए या माइल्ड फीवर में, स्वर्ण मासिक भस्म 2 रत्ती पीपली के चूर्ण के साथ या गिलोय सत यानी कि गिलोय के जूस के साथ दे देना श्रेष्ठ है। अगर उल्टियां बहुत हो रही हैं, उसे सूतशेखर रस के साथ, उल्टियां जो हैं वो कई बार पित्त की अधिकता से होती हैं, इसीलिए इसे सूतशेखर रस के साथ 1 रत्ती देना चाहिए। नींद लाने के लिए या दिमाग की गर्मी को मिटाने के लिए 1 रत्ती, जैसे मैंने आपको बताया, 1 रत्ती 3 चावल के बराबर च्यवनप्राश के साथ देना चाहिए। रक्त पित्त में जब आपको लगे कि कान, मुख, जो मैंने आपको इसके सिम्टम बताए हैं रक्त पित्त के, जब ब्लीडिंग हो शरीर में कहीं, तब प्रवाल पिष्टी, क्योंकि बहुत ठंडी होती है, और शहद के साथ देना चाहिए। साथ ही अगर उशिरासव आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आपको उसके बाद पीना चाहिए। नेत्र रोग में नेत्र की लाली, जलन आदि में मक्खन, जो आपका सफ़ेद मक्खन होता है दही मथ के जो बनाया जाता है, वो मिश्री या आंवले के मुरब्बे के साथ दें तो नेत्र रोगों में बहुत फायदा करता है। मूत्र योगों में यवक्षार, ये आपको पंसारी के पास या आयुर्वेदिक दवाइयों वालों के पास मिल जाएगा, आप उनसे लेकर आए और गोखरू के क्वाथ के साथ इसे ले, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। शरीर में बल और खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारा काम तो खून करता है, तो ये जो कहाँ है ये खून बढ़ाता है, तो इसके लिए आप इसे च्यवनप्राश के साथ लें और ऊपर से दूध पी लें, तो ये एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। तो योगवाही गुण होने के कारण जिस द्रव्य के साथ इसका मिश्रण किया जाता है उसके गुण को ये बढ़ा देता है, उसे कम नहीं करता है। दूध के साथ मिलाएंगे तो वैसी ताकत देगा, शहद के साथ मिलाएंगे तो शहद की ताकत देगा, यानी कि ताकत जो है वो प्लस हो जाती है जब वो आपके शरीर में जाती है। तो इसीलिए आप इस भस्म को ज़रूर लीजिए, लेकिन इसकी अल्प मात्रा, कम मात्रा में सेवन कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसकी ज़्यादा मात्रा नुकसान देती है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसकी मात्रा अपने रोग और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार डिसाइड कीजिए। देखिए, हर इंसान अपने शरीर को बहुत बेहतर जानता है। डॉक्टर से अच्छा मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपने आप को जानता है। तो आप अपनी प्रकृति को समझकर, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है, आप पित्त प्रकृति के हैं, आपको खांसी ज़्यादा है, आप कफ प्रकृति के हैं, आपके जॉइंट्स में पेन ज़्यादा है, आप वात प्रकृति के हैं, तो ये कफ और पित्त प्रकृति दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है। तो अब इसके लिए पथ्य और अपथ्य केवल एक ही लाइन कहूंगी कि शरीर की प्रकृति के विरुद्ध आहार ना करें। किसी भी योग का सेवन करते हुए
एकदम माइल्ड खाना खाएं, जो घर का बना हुआ शुद्ध खाना, ताज़ा खाना, दालें, सब्जियां, मक्खन, दूध ज़्यादा पिएं। इसे लेने के बाद कम से कम 2 गिलास दूध ज़रूर पिएं। आपके शरीर में ताकत आप बहुत ज़्यादा अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि ये ताकत का भंडार है और मुझे बहुत ताकत मिल गई है। तो दूध ज़रूर पिएं गुनगुना करके। और उसके बाद में यही है कि आप सुपाच्य भोजन लें, हल्का भोजन लें और साथ ही इस पर भरोसा रखें, क्योंकि ये भस्म जो है खून को बढ़ाती है, शरीर को ताकत देती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी आशा के साथ कि ये मेरी बताई हुई दवाई आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब दूंगी। और वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत माइल्ड दवाई है। केवल अगर आपके पेट में ज़ख्म है, अल्सर है, आप इसे ना लें। बाकी इसे किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है शहद के साथ, और उसके बाद दूध ले लें, आपको बहुत आराम होगा। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं एक और बहुत अच्छी औषधि के साथ आपसे मिलती हूँ और मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।